गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल HS एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं सब बच्चों? आज के क्लास में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में जितने सारे पद थे उनकी व्याख्या और जितने सारे उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर है वो सब हमने आपको करा दिया है। तो सारी चीज़ें आप एक बार अपनी कॉपी में राइट करते हुए जाइएगा और लर्न भी करते जाइएगा। देखिए CBSE की तरफ से 30% सिलेबस आपका कम हो चुका है। 20% आपका पिछले साल ही कम हो गया था, तो सब मिला जुला के 50% कम हो गया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि इस बार लगभग 50% जो है आपका MCQ क्वेश्चन ही आएगा, चाहे वो आंसर्स पैसेज हो, ग्रामर हो या फिर जो पद्य हैं गद्य हैं उससे संबंधित जो रिटन क्वेश्चन लिखने के लिए आता था वो आपके रहेंगे। तो पेपर रिटन ही, लेकिन 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से राइट आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हर चीज़ बारीकी से पढ़ना है। जो भी पद हैं उनकी व्याख्या एक एक लाइन ध्यान से पढ़िए, सुनिए। जो शब्दार्थ कम से कम आप लोग लिखते हुए जाइए, सारे जितने बन सकते हैं, और एक एक लाइन 2-2 लाइन के जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। वैसे तो हमने सारा ही करा दिया है, तो वो सारा आप देखते रहिए। और समय मिलेगा तो मैं आपको MCQ क्वेश्चन भी करके सारा उसका भी प्रैक्टिस करवा दूँगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। और इस आज की क्लास में हमने आपके चैप्टर से में जो क्वेश्चन है उसको भी लिया है, और एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन सबको भी हमने लिया है। तो चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन सा तर्क दिया था। एक क्वेश्चन इसकी जगह पर यह भी हो सकता है कि लक्ष्मण ने परशुराम से किस आधार पर यह कहा कि धनुष के टूटने में राम का कोई दोष नहीं है। तो देखिए क्या हो गया, हमने बताया है आपको कि एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा करके पूछता है। तो ये सारी चीज़ें हम कई बार आपको बता चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप ध्यान रखते रहिए। पहला तर्क इन्होंने क्या दिया कि हमारी समझ में सभी धनुष क्या हैं, एक समान होते हैं। दूसरा क्या दिया कि यह धनुष बहुत पुराना था और पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। फिर क्या कहा इन्होंने, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े थे, तब तो आपने इतना क्रोध नहीं दिखाया, फिर इस धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों है। और एक और तर्क दिया कि यह धनुष क्या था, बहुत ही कमज़ोर था और श्री राम के छूने मात्र से ही क्या हो गया था, टूट गया था। तो अगर आपका यहाँ पे ये पूछता है कि लक्ष्मण ने परशुराम से किस आधार पर कहा कि धनुष के टूटने में राम का कोई दोष नहीं है, तो किस आधार पर कहा, क्योंकि वह धनुष क्या था, बहुत पुराना था। ठीक, और राम के छूने मात्र से ही वह धनुष टूट गया। राम ने उसे नया समझ करके छुआ था, लेकिन वह बहुत पुराना था और राम के छूने मात्र से ही टूट गया था, इसलिए राम का इसमें कोई दोष नहीं है। तो जिस आधार पे प्रश्न पूछेगा उसी आधार पे आपको आंसर भी देना होगा। क्वेश्चन सेकंड है आपका, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा था। कई सारी चीज़ें कहा था। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काट दिया था और उसका वध कर दिया था, अनेक बार भूमि को राजा विहीन कर दिया था और उनसे के द्वारा जो जीती गई भूमि होती थी उसे ब्राह्मणों में दान दे दिया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कई बार अपनी सारी विशेषताएं, अपने क्रोध के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में विशेषताएं उन्होंने जो बताया था। यहाँ पे तो एक तो यहाँ पे डायरेक्ट परशुराम के बारे में पूछ रहा है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या बताया। दूसरा प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पाठ के आधार पर परशुराम के स्वभाव की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो अगर परशुराम की विशेषता पूछता है तो भी आंसर यही होगा, मैं की जगह हो जाएगा। परशुराम कैसे थे, बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। वे क्षत्रिय कुल के घोर द्रोही थे। उन्होंने सहस्त्र बाहुओं की भुजाओं को काट कर उसका वध कर दिया था और अपनी भुजाओं के बल पर पृथ्वी को राजा विहीन कर दिया था अनेकों बार, कई बार, और उनसे के द्वारा जो जीती गई भूमि होती थी उसे ब्राह्मणों को दान कर देते थे। तो ये सारी किसके स्वभाव की विशेषता है, परशुराम के स्वभाव के। और इसके अलावा भी हमने आपको पहला जब वीडियो बना के भेजा था उसमें भी हमने आपको राम की विशेषता, लक्ष्मण की विशेषता और परशुराम की विशेषता अलग से भी हमने आपको बताया है, तो उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन, वैसे तो ये इस चैप्टर का हमने आपको पहले ही बताया कि ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा हो।
किसी भी साल का पेपर आप उठा लोगे तो इस चैप्टर से, क्योंकि पेपर में आपके 3 सेट के पेपर बनते हैं, तो किसी न किसी सेट में आपको ये मिल ही जाता है। क्लियर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताएं बताई। वीर योद्धा कैसे होते हैं? जो वीर योद्धा होते हैं वो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि वो धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। यानी वे कर्मवीर होते हैं, कर्म करते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन वर्णन नहीं करते हैं। वे आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं। किसकी विशेषता बताई है उन्होंने? वीर। अब यहाँ पे अगर कायर की विशेषता पूछता है या फिर लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा और कायर पुरुष में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो सेम यही चीज़ हो जाएगा। जो वीर योद्धा होते हैं वो धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, जबकि कायर के अंदर धैर्य नहीं होता है। कायर के अंदर धैर्य नहीं होता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? वीर योद्धा जो होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते हैं, जबकि कायर केवल अपनी वीरता का बखान करते रहते हैं। ठीक है। वीर पुरुष आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, जबकि कायर पुरुष केवल अपनी ही प्रशंसा स्वयं से ही करते रहते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा? वीर पुरुष और कायर पुरुष में अंतर भी हो जाएगा। अगला, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। साहस और शक्ति क्या है? मानव का एक ऐसा गुण है जिसके सहारे वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर लेता है। अब अगर किसी मनुष्य के पास साहस भी है, यानी हिम्मत भी है, और शक्ति भी है, बल भी है, सामर्थ्य भी है, और साथ में विनम्रता का भाव भी हो, मधुरता का भाव हो, सहनशीलता का भाव हो, तो ऐसा मनुष्य कैसा होता है? मतलब हर कोई उसका सम्मान और उसका समाज में सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कठोर से कठोर व्यक्ति को भी क्या कर लेता है? अपना बना लेता है, उसके हृदय को परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि अगर साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी हो तो क्या हो जाए? सोने पर सुहागा का काम करता है। इसमें आपका अपना विचार प्रस्तुत करना है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप अपने से खुद से भी बना सकते हो। अगला है आपका, परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? देखिए, पूरी जो हम लोग पाठ पढ़े हैं तो उसमें जो परशुराम ने क्रोध दिखाया है, तो उस क्रोध का मूल कारण क्या था? भगवान शिव के धनुष का टूटना। भगवान शिव के धनुष का टूटना ही परशुराम के क्रोध का मूल कारण था। और क्यों परशुराम के क्रोध का मूल कारण धनुष का टूटना था, शिव के धनुष का? क्योंकि वह शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, और वह धनुष शिव जी ने ही दिया था परशुराम को, जिसे उन्होंने क्या किया था? राजा जनक को दे दिया था। और वही जब धनुष टूट जाता है, और किसके द्वारा तोड़ा जाता है? राम के द्वारा। तो जब वो धनुष टूट जाता है, जो उनके आराध्य का धनुष था, जो उनके भगवान का धनुष था, तो उसके टूटने से उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रह जाती है। क्लियर हुआ? तो उनके जो परशुराम थे, उनके क्रोध का जो मूल कारण था वो क्या था? शिव के धनुष का टूटना। अगला प्रश्न है आपका, किसकी उपमा लौहमयी खाड़ से की गई और क्यों की गई है? देखिए, लौहमयी खाड़ का तात्पर्य हमने आपको उस दिन बताया था कि लौहमयी खाड़ का तात्पर्य क्या होता है? लोहे के समान। क्या होता है? लोहे के समान कठोर। अब यह उपमा दी गई है तो किसे दी गई है? राम और लक्ष्मण को दी गई है। लौहमयी खाड़ की उपमा किसे दी गई है? राम और लक्ष्मण को दी गई है। और क्यों दी गई है? क्योंकि वे लोहे के बने हुए उस कठोर तलवार या फौलाद के समान थे, जिसे मानना असंभव था, यानी कोई भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। जबकि परशुराम क्या कर रहे थे? बार बार कह रहे थे कि इस बालक को हटा लो, इस बालक को रोक लो, नहीं तो मेरे हाथों मारा जाएगा। तो इसी सब चीज़ों को सुन करके विश्वामित्र क्या करने लगते हैं? अपने मन ही में हंसने लगते हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, इनको सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बालक हैं गुड़ के बने हुए खाड़ के समान नहीं है, बल्कि किसके समान है? लोहे के बने हुए फौलाद के समान है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण की क्षमा मांगने पर भी परशुराम का क्रोध शांत क्यों नहीं हुआ? देखिए, लक्ष्मण ने कई बार एक तो व्यंग भी कर रहे थे, फिर हर बार उनसे क्षमा भी मांग रहे थे कि अगर हमारी बातें आपको बुरी लगाई हों तो उसके लिए आप हमें क्षमा करिए, ठीक, अनुचित लगी हों तो आप हमें क्षमा करिएगा।
लेकिन फिर भी जब भी क्षमा मांग रहे थे तब परशुराम का क्रोध और ज़्यादा बढ़ जा रहा था। तो वही कारण पूछा है कि क्यों उनका क्रोध शांत होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता था, या फिर क्यों शांत नहीं हो रहा था। तो लक्ष्मण के जो क्षमा याचना है उसमें कौन सा भाव था? व्यंग का भाव, उपहास का भाव था। वे जो क्षमा मांग भी रहे थे तो उसमें उपहास रहता था, व्यंग का भाव छिपा होता था, और इसी वजह से परशुराम का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ कुमण भतिया को नाही उक्ति के द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कहना चाहते हैं। हमने आपको बताया ये भी था कि क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है पंक्ति दे करके कि इस पंक्ति में या प्रस्तुत पंक्ति में समाज के किस मान्यता की ओर संकेत किया गया है। तो किस मान्यता की ओर संकेत किया गया है? समाज में यह मान्यता प्रचलित है कि जो कुम्भड़े का छोटा सा फल होता है, अगर उसकी तरफ तर्जनी दिखाते हैं तो वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। अब यहाँ प्रश्न आपका पूछा है कि यहाँ कुम्हड़ पतिया को नाही उक्ति के द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कहना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई कुम्भड़े का छोटा सा फल नहीं, अर्थात कोई साधारण बालक नहीं है जो तर्जनी देखकर मुरझा जाए, अर्थात आपके कठोर फरसे से डर जाए। मतलब ये कि आपके इस धनुष बाण और कुठार से हम डरने वाले नहीं हैं। कौन कहता है? लक्ष्मण। किससे कहते हैं? परशुराम से। क्लियर हो गया? इस उक्ति के माध्यम से लक्ष्मण परशुराम से यह कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा सा फल नहीं है, यानी कि कोई साधारण बालक नहीं है जो तर्जनी देखकर, अर्थात आपका कोई फरसा देख करके मुरझा जाएगा, अर्थात मर जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अर्थात आपके इस धनुष बाण और कुठार से हम डरने वाले नहीं हैं, या फिर यहाँ कोई भी डरने वाला नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक का है और कई बार आपके, वैसे अभी तक आपके एग्ज़ाम में आया नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा क्योंकि इस बार में भी हो सकता है कि सिलेबस आपके कम हो चुके हैं, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी पूछ ले। और इतना उसमें 10 पंक्ति आपके जो चैप्टर है उसमें जो पीछे क्वेश्चन दिया उसमें 10 पंक्ति पूछा है, तो 10 तो नहीं देगा, अगर देगा भी तो 2 ही 3 4 देगा। लेकिन फिलहाल एक बार केवल, अगर एक बार 2 बार देख लोगे तो भी लर्न हो जाएगा। पूछा है कि पाठ के आधार पर तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए, यानी भाषा की विशेषता लिखिए। इस पाठ में जो भाषा प्रयोग हुई है वह कौन सी है और उसकी कौन सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। तो जो भाषा प्रयोग हुई है वह कौन सी भाषा है? तो वह अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा पूर्ण है और संगीतमयी है। ओज उसमें जो शब्दावली प्रयोग किया गया, शब्दावली जो प्रयोग किया गया वो कैसी है? तो ओज युक्त है। ठीक है। चौपाई एवं दोहा छंद का भाषा में प्रयोग देखने को मिलता है। इसकी शैली कैसी है? व्यंग्यात्मक है। कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया? उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि कई अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है हमें इसमें। नाटकीयता का समावेश है। विषयानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। वीर एवं रौद्र रस की प्रधानता है। अर्थ में जो अर्थ निकलता है उसमें गंभीरता दिखाई देता है, तथा 2 चौपाई के बाद एक जो दोहे का क्रम बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर देखने लगता है, देखने में सुसज्जित लगता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पाठ के आधार पर तुलसीदास जी के भाषा की विशेषताएं। ठीक, अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए। और जहाँ तक कि हमने ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको कराया हुआ है कविता पाठ पढ़ाते समय, तो ये सारा क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में राइट करोगे। राम और लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, यानी राम की क्या विशेषता है और लक्ष्मण की क्या विशेषता है। देखिए कभी कभी लक्ष्मण और परशुराम की विशेषता में अंतर पूछ लेता है, कभी कभी राम और लक्ष्मण की विशेषता में अंतर पूछ लेता है। तो राम, लक्ष्मण और परशुराम तीनों की विशेषता को हमने एक वीडियो में बना करके आपको भेजा है, आप उसको देख लीजिएगा। गादी सूत किसे कहा गया है और वे परशुराम से किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अभी 2016 में ये क्वेश्चन आया है कि गादी सूत किसे कहा गया है और वे मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे थे, ये भी हमने बताया है। विश्वामित्र को कहा गया और मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे थे, और परशुराम की बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे बार बार वे क्या कर रहे थे? उन्हें मारने की धमकी दे रहे थे, और जबकि वे ये नहीं समझ रहे थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। परशुराम के गुरु का ऋण चुकाने के लिए लक्ष्मण ने क्या उपाय बताया था? ये भी वीडियो में हमने बताया है कि परशुराम ने गुरु का जो ऋण बताया कि हमारे ऊपर गुरु का ऋण है और
मैं इस बालक का वध करके अपने गुरु के ऋण से क्या हो जाऊँ, मुक्त हो जाऊँ। तो उस गुरु के ऋण को चुकाने के लिए लक्ष्मण ने क्या उपाय बताया था, ये आपको लिखना है। उसके बाद देखिए ये कुछ पंक्तियां हैं, इसमें आपको अलंकार का नाम लिखना है। बालक बोले बधो नहीं तो है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ ब बालक बोले बधो नहीं तो है, ब वर्ण की आवृत्ति हो गई, कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार है। तुम तो काल हाँकू जनु लावा, जहाँ पर भी जनु मनो मनो मानो का प्रयोग हो जाता है वह कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो कोटि कुलिस सम सा सम सदृश्य का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। लखन उतर आहूति सरिस, तो सा सम सरिस सदृश्य इसका प्रयोग जहाँ भी होता है वहाँ तो उपमा अलंकार हो जाता है। लेकिन जहाँ पर एक ही शब्द, दोनों शब्द मुख्य शब्द का एक ही बार प्रयोग किया जाता है या फिर किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रूप दे दिया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो भृगवर कोप कुशान, यानी कि उनके क्रोध को किसका रूप दे दिया गया है, यहाँ पे अग्नि का रूप दे दिया गया है। भृगवर कोप कृशान, कोप कृशान दोनों मुख्य शब्द का प्रयोग एक ही साथ हो गया है, इसलिए इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। और बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, तो यहाँ सम का प्रयोग हो गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, पहले में अनुप्रास अलंकार, दूसरे वाले में उत्प्रेक्षा अलंकार, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा में अनुप्रास उपमा अलंकार, और लखन उत्तर आहूति सरिस इतना में तो उपमा अलंकार है, लेकिन भृगवर को कृशान में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, और बढ़त देख जल समवचन में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। आई होप कि अब ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अपनी कॉपी में लिख करके सारे प्रश्न उत्तर को आप लर्न कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।